आरएसएस, बजरंग दल और वीएचपी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं, इन्हें आतंकवादी संगठन घोषित कर देना चाहिए सरकार को। आरएसएस एक ऐसा संगठन है जो आपको ये सिखाता है कि देश में कैसे हिंसा फैलाई जाए। आरएसएस में बॉम्ब बनाने की ट्रेनिंग दी जाती है। आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ये आतंकवादी हैं, इन्हें आतंकवाद घोषित कर देना चाहिए। इन्होंने साल 2000 के समय में जितने भी बम ब्लास्ट हिंदुस्तान में हुए उसमें इन सभी का हाथ है, खास करके आरएसएस वालों का। और ये बात हम नहीं कह रहे, ये बात कह रहे हैं यशवंत शिंदे, जो 90 के दशक में पूर्व प्रचारक आरएसएस के थे और पूर्ण रूप से कार्यकर्ता थे। वो अब आरएसएस पर इल्जाम लगा रहे हैं, यानी आरएसएस का ही बंदा आरएसएस की पोल खोल रहा है, आरएसएस का ही बंदा आरएसएस की धज्जियां उड़ा रहा है, आरएसएस का ही बंदा आरएसएस की धर बेइज्जती कर रहा है जिसका कोई नाम नहीं। साफ तौर पर यशवंत शिंदे ने तमाम ऐसे इतिहास के पन्नों को पलट कर रख दिया है जो आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की जो अंदर की नींव है उसे हिलाकर रख दिया है। और ये सुनकर वो सभी इस वक्त कांप उठे हैं कि यशवंत शिंदे कहीं कुछ और पोल ना खोल दे। हालांकि अब कुछ खोलने के लिए नहीं रह गया है। जहां तक मुझे लगता है वहां तक जितने भी यशवंत राणा ने अभी तक पोल खोले हैं और जो तमाम सोशल मीडिया पर उनके द्वारा दी गई खबरों के अनुसार जो खबरें वायरल हो रही हैं उस अनुसार मुझे जहां तक लगता है और जिसके बेसिस पे मैं आपको खबर बता रही हूं, मुझे ऐसा लगता है कि अब यशवंत शिंदे के पास कुछ भी ऐसा नहीं बचा है जो अब वो पोल खोले। धर बेइज्जती और एक एक पन्ने वो उधेड़ कर रख दिए। दरअसल आपको बताते चले कि यशवंत शिंदे साफ साफ शब्दों में कह रहे हैं कि साल 2000 के वक्त में हिंदुस्तान के कोने कोने में जहां भी बम ब्लास्ट हुआ, जो कुछ भी हुआ, वो सब आरएसएस वालों ने करवाए। आरएसएस में ट्रेनिंग दी जाती है बम बनाने की, आरएसएस में ट्रेनिंग दी जाती है कि किसी दूसरे पर किस तरीके से वार करना है। यानी हिंदुस्तान की जो बर्बादी का श्रेय है वो किसी और के ऊपर नहीं जा सकता, बल्कि वो आरएसएस के ऊपर जा रहा है। आपको याद होना चाहिए और आप अच्छे से इस बात को लेकर वाकिफ होने चाहिए आप लोग कि आरएसएस ये वही आरएसएस है जो बड़ी बड़ी बातें कहता है, जो ये कहता है कि हम देश के लिए झुक सकते हैं, देश के लिए सर कलम करा सकते हैं, देश के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है, अपना जान न्यौछावर करने के लिए तैयार है। आरएसएस का एक एक खून, आरएसएस का एक एक कतरा देशभक्ति के लिए मिला हुआ है। आरएसएस अपने आप को बहुत बड़ा, बहुत महान बनाता है। और सबसे बड़ी बात तो ये कि देश की सत्ता भी उसी के इशारे पर चल रही है। मोहन भागवत के इशारे पर ही तो पत्ता नहीं डोलता है हिंदुस्तान में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो करेंगे वो मोहन भागवत के बिना एडवाइस के वो कर नहीं सकता, ऐसा सूत्र हमें खबर बताते हैं। लेकिन आरएसएस यानी कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में भी बहुत कुछ खास नहीं बन रहा है इन दिनों। लेकिन सोचिए वो आरएसएस जिसके इशारे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्य करते, वो आरएसएस बम बनाने की ट्रेनिंग देता है। अभी तक ये कहा जा रहा था कि मुस्लिम समुदाय को लेकर खास करके कि मुस्लिमों के जो जहां पर उन्हें शिक्षा दी जाती है मदरसा, वो आतंकवाद है, उसे आतंकवाद घोषित कर देना चाहिए। वहां से जितने बच्चे निकलते हैं वो आतंकवादी होते हैं। अभी कुछ ही दिन पहले उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी बयान दिया था कि मदरसा हिंदुस्तान का क्या, पाकिस्तान का क्या, दुनिया के किसी भी कोने में अगर होगा तो वो आतंकवाद है, उसे आतंकवाद घोषित कर देना चाहिए। लेकिन अब सवाल ये खड़ा हो रहा है कि अगर मदरसे को आतंकवाद घोषित कर देना चाहिए तो फिर आखिरकार तो फिर ये आरएसएस क्या कर रहा है? आरएसएस को लेकर यशवंत शिंदे ने जो पोल खोली है, विश्व हिंदू परिषद को लेकर जो उन्होंने पोल खोली है, बजरंग दल को लेकर जो उन्होंने पोल खोली है और इन तीनों ही संगठन के बड़े बड़े अधिकारियों के जो नाम सामने आए हैं उसको लेकर जो उन्होंने पोल खोली है, वो क्या बयां कर रहा है? वो यही तो बयां कर रहा है कि मदरसा नहीं बल्कि इन जगहों पर आतंकवाद को जन्म दिया जाता है। आपको पता होना चाहिए कि देश में कई ऐसे राज्य हैं जहां पर आरएसएस का जो छात्र है वो मुख्यमंत्री है। अब उदाहरण के तौर पर देख लीजिए, रेखा गुप्ता आरएसएस से हैं। आप मोहन यादव को देख लीजिए, वो भी आरएसएस से हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख लीजिए, वो भी आरएसएस से हैं। कई ऐसे नेता हैं, कई ऐसे मुख्यमंत्री हैं, कई ऐसे विधायक हैं, कई ऐसे सांसद हैं जो आरएसएस से अपने आप को जोड़ते हैं और वो आरएसएस के हैं बंदे। तो ये सवाल खड़ा होता है कि आरएसएस के बंदे तो देश और प्रदेश को चला रहे हैं, तो फिर सोचो आतंकवाद कितने ज्यादा इस देश में होंगे।
आज ये सोचने पर यशवंत शिंदे का ये बयान और यशवंत शिंदे को लेकर जो सोशल मीडिया पर खबरें आ रही हैं वो मजबूर कर रही हैं। ये देखिए सोशल मीडिया पर हमने एक खबर पढ़ी है, द वायर करके एक साइड है, उसने तो पूरा चिट्ठा खोल डाला है कि यशवंत शिंदे ने किसको क्या कहा है, कब कब उन्होंने क्या क्या कार्य किए, उनको क्या क्या कहा गया जिसकी वजह से वो आरएसएस छोड़े। इस खबर में जिस तरह कि मैंने द वायर पढ़ा उसमें लिखा था कि यशवंत शिंदे ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मैंने आरएसएस से अपना संबंध, अपना रिश्ता इसलिए तोड़ा क्योंकि उनको भी गलत कार्य करने के लिए कहा जा रहा था, उनको भी गलत राह पर जाने के लिए कहा जा रहा था। और इसको लेकर बकायदा यशवंत शिंदे ने, आपको बताते चलते कि प्रियांक खरगे जो गृह मंत्री हैं, उसके साथ ही साथ केंद्रीय जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, उनको भी उन्होंने पत्र लिखा है और साफ साफ कहा है कि इन सभी जो बड़े बड़े अधिकारी इन संगठनों के, इन सभी अधिकारियों को सजा दी जाए। अब सोचिए कि आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल आखिरकार देश में अंदरूनी कितना बड़ा गिरोह चला रहे। यशवंत शिंदे की तरफ से ये बातें सामने आ रही हैं। अब सवाल ये खड़ा होता है कि अगर वाकई में यशवंत शिंदे की बात सही है और 100% सत्य है, तो फिर यानी कि देश के हर एक कोने में आतंकवाद है। जो भारतीय जनता पार्टी के कई ऐसे नेता हैं जो फायर ब्रिगेड नेता कहलाते हैं, जो अपने आप को बड़ा ही रुतबे वाला नेता कहलाते हैं, उन लोगों की तरफ से कई ऐसे बयान आए मदरसे को लेकर, मुस्लिम समुदाय को लेकर। लेकिन फिर ये क्या है जो हिंदू और मुस्लिम की जो लड़ाई इस वक्त हिंदुस्तान में चल रही है, फिर इसी वजह से चल रही है। मुस्लिम हिंदू पे ब्लेम लगाते हैं, हिंदू मुसलमान पे ब्लेम लगाते हैं, बीच में पड़ जाती है आम जनता, वो आम जनता जिसे ना राजनीति से मतलब होता है ना किसी देश दुनिया से, वो अपना बस जीवन यापन एकदम सिंपल और सही तरीके से, आसान से और खुशहाल जिंदगी जीना चाहती है। लेकिन उन आम जनता को कुछ मुस्लिम के ऐसे लोग हैं जो आतंकवाद में मचाए हुए हैं इस देश में, और कुछ हिंदू ऐसे लोग हैं जो आतंकवाद मचाए हुए इस पूरे देश में। और इन दो तरह के सोच वाले लोगों ने इस पूरे देश को बर्बाद करके रख दिया है। और आज तो आरएसएस को लेकर इतनी बड़ी खबर सामने आ रही है, जो अपने आप को इतना ज्यादा नीट एंड क्लीन बताता है, जो अपने आप को हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर आगे बढ़ता है, जो ये कहता है कि हम सभी जाति और सभी धर्म को मानते। मोहन भागवत का आपको कुछ बयान याद होना चाहिए, मालूम होना चाहिए कि बीते कुछ वर्षों से मोहन भागवत कुछ बयान ऐसा दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में रहने वाला हर एक नागरिक हिंदू है, हिंदुस्तानी है, ना वो मुस्लिम है, ना वो सिख है, ना वो ईसाई है, किसी जाति धर्म का नहीं है, सिर्फ वो इंसान है और उसके अंदर जो रक्त है वो हिंदुस्तानी है, तो वो हिंदुस्तानी है और वो हिंदुस्तान का सदस्य है। जाति और धर्म में हम नहीं बांटने का काम कर रहे हैं। फिर आखिरकार आरएसएस के कुछ ऐसे कार्यकर्ता क्यों बाहर निकलते हैं और क्यों कहते हैं ये आतंकवाद है, ये मुसलमान है, ये मदरसे में ये कर रहा है, वो कर रहा है। आज तो सवाल उसी आरएसएस के बंदे ने ही खड़ा कर दिया और उसी ने पोल खोल कर रख दी कि कौन कौन क्या क्या कैसे कैसे करता है और किसकी किसकी सजा की भी उसने मांग की है। बाकायदा आपने द वायर में पढ़ा और देखा। फिलहाल ये मुद्दा मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा गंभीर है और इस पर वाकई में जांच पड़ताल होनी चाहिए। अगर यशवंत शिंदे गलत बोल रहे हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, और अगर यशवंत शिंदे सही बोल रहे हैं और जो जो इसमें संलिप्त है वाकई में अगर कोई गलत कार्य कर रहा है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल आप इस पूरी खबर पर क्या सोच रखते हैं, जरूर हमें कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा।